A very good morning to all of you, and I will be starting up with Visual Basic, जो कि विजुअल बेसिक में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें की हैं, काफ़ी रिलेटेड टू प्रोग्राम्स, किस तरीके से विजुअल बेसिक को खोलते हैं, किस तरीके से उसमें कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। आज हम लोग कुछ उसका जो है थोड़ा-सा नोट्स वगैरह भी देखेंगे, या आखिर किस तरीके से ये नोट्स जो है आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाना ईज़ी हो जाए। तो कुछ नोट्स भी मैं लेकर के आया हूँ और उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि आगे और क्या-क्या कर सकते हैं विजुअल बेसिक में। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन एंड आई होप एवरीवन इज़ एबल टू विजुअलाइज़ द शेयरिंग ऑफ द स्क्रीन। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा हो। तो यहाँ पर से जो है हमारा नोट्स शुरू होता है और इसमें जो है आपको दिखाया गया है यूनिट 1 का है विजुअल बेसिक 6। इसमें हमने साफ-साफ लिखा हुआ है विजुअल बेसिक 6 और इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोगों को आसान होगा। ये देखिए, यहाँ पे कहता है विजुअल बेसिक इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज evolved from the earlier DOS version called BASIC। जो बेसिक है उससे ये शुरुआत की गई है, जो मैंने पहले भी बताया है। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। द प्रोग्राम कोड्स इन विजुअल बेसिक रिजेंबल्स द इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स ही उसमें होते हैं और उसी तरीके से उसको जो है विजुअल बेसिक को जो है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस उसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट से ही दिए जाते हैं। वही चीज़ें इसमें लिखी गई है। द प्रोग्राम कोड्स इन विजुअल बेसिक रिजेंबल्स द इंग्लिश लैंग्वेज। विजुअल बेसिक इज फेयरली इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टू लर्न, बट इट लैक्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कहने का मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों ने 5th सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था और 4th सेमेस्टर में हम लोगों ने SAMIS पढ़ा था, दैट इज़ सिस्टम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सब सब्जेक्ट्स जो है कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और ये प्रोग्रामिंग अगर किसी यूज़र इंटरफेस के लिए है, जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ग्राफिकल इंटरफेस के लिए है तो किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। तो यहाँ पर जो विजुअल बेसिक है, दिस विल बी वर्किंग एज फ्रंट एंड। ये फ्रंट एंड की तरह काम करेगा, जबकि आपका जो बैक एंड है वो आपका कोई भी MS एक्सेस भी हो सकता है, आपका ओरेकल 10G भी हो सकता है, SQL भी हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। तो वो बैकएंड होगा विच विल सपोर्ट द फ्रंट एंड। तो इसका मतलब ये है कि आपका फ्रंट एंड बहुत ही सही होना चाहिए। अगर फ्रंट एंड आपका सही से बना हुआ है तो ही आप उसी के अकॉर्डिंग बैक एंड बनाएंगे और तभी आप उसको सपोर्ट कर पाएंगे। सब कुछ मैं धीरे धीरे बताऊंगा, हर चीज़ आपको पढ़ना है। तो विजुअल बेसिक में बेसिकली क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अच्छी कॉन्सेप्ट चाहिए, सिस्टम एनालिसिस की अच्छी कॉन्सेप्ट चाहिए, तभी जो हम लोग विजुअल बेसिक में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, विजुअल बेसिक इज अ विजुअल एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि विजुअल बेसिक क्या है। इट इज अ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी अगर फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है और अगर वो GUI से बेस्ड है, GUI पे बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसमें, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो काफ़ी कुछ आपको जो है
इवेंट ड्रिवन जैसी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें उसमें दिखेंगी। जैसे मैं अभी देखिए आपको विजुअल बेसिक खोल रहा हूँ और इसमें जो है मैंने ये देखिए ये फॉर्म ओपन कर दिया है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिएगा कि ये सब आपके टूल बार्स हैं, है ना? ये सब क्या है? ये आपके टूल बार्स हैं और इन्हीं को यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखिए मैं टेक्स्ट बॉक्स को लगा रहा हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, उधर सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो ये एक इवेंट है जो कि ड्राइव किया गया, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप कहने का मतलब यहाँ से मैंने चूज किया और यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया। तो दिस इज द फॉर्म जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जो कि हम लोग विजुअल बेसिक में कर सकते हैं और यहाँ पर उसके लिए कई सारे आपके पास जो है टूल्स दिए गए हैं, जिसके लिए हमें प्रोग्रामिंग बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है और उस प्रोग्रामिंग को हम लोग आराम से जो है अपने हिसाब से, जब हमारी जरूरत होगी तब हम लोग उस प्रोग्रामिंग में चेंजेस कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन आइडिया। तो ये आइडिया जो है वो विजुअल बेसिक के द्वारा जो है हमें दिया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है विजुअल बेसिक इज अ visual and event driven programming language. These are the main divergence from the old basic. तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ओल्ड बेसिक में क्या होता था कि हम लोग डॉस बेस्ड प्रोग्रामिंग्स होते थे और उसमें हमें काफ़ी उसमें एक कर्सर होता था और कर्सर के जरिए हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे। उस कर्सर को अगर मान लिया कि ग्राफिकल पर्पस के लिए उसको यूज़ करना है, तो उसी कर्सर से हम लोग जो है कोई फोटोग्राफ बनाते थे। बड़ा मुश्किल होता था उसमें। यहाँ पर जो है हर चीज़ के लिए कोड लिखना ही नहीं है। यहाँ पर आपको कमांड बटन लगाना है, कमांड बटन ऐसा लगा दिया है ना? यहाँ से चूज किया कमांड बटन और यहाँ पे लगा दिया, ये कमांड बटन हो गया। तो इसको आप किसी भी तरीके से नेम भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ पे फॉर्म खुलेगा तो आपको यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा फॉर्म 1। इसको मैं आपको बढ़िया से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट खुला हुआ मिलेगा, ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है और जितनी भी आप टूल्स को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे उन सब का प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे में। जैसे ये टूल है, अगर इसको सेलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज दिखेगी। देखिए टेक्स्ट 1 टेक्स्ट बॉक्स, इसकी प्रॉपर्टीज दिख रही है। अगर मुझे फॉर्म की प्रॉपर्टीज देखनी है तो केवल फॉर्म पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म 1 पे आ गया, यहाँ पर सारा प्रॉपर्टीज फॉर्म का दिखेगा। जैसे इस फॉर्म में अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आपके लिए सारा ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए फॉर्म का कलर चेंज करना है बैक कलर, तो बैक कलर यहाँ पे अभी वाइट है। वाइट नहीं करके हम इसको सिस्टम में जाएंगे और इसमें पैलेट में जा करके इसमें चेंज कर देंगे। जिस तरीके का चेंजेस करेंगे उस तरीके का देखिए कलर चेंज हो गया। तो ये फॉर्म पर काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर ये टेक्स्ट बॉक्स पे काम करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स का जो आपका प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स का अगर हम बैक कलर रखना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ गए पैलेट सिस्टम में गए और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया पीला, सेलेक्ट कर, चलिए देखिए येलो सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 है, इसका भी मान लिया कि कलर जो है हमें चेंज करना है तो वही हम लोग क्या करते हैं कि येलो ही रख देते हैं। यहाँ पे कमांड बटन है, कमांड बटन को जब सेलेक्ट करेंगे तो कमांड बटन की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कमांड बटन की प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसको अगर कलर चेंज करना है तो इसको भी हम कर सकते हैं कलर चेंज। जैसे इसके लिए हमने पिंक कर दिया, पिंक हो जाएगा। तो ये जो है आपका बैक, ये बैक कलर हो जाएगा। अब ये अपीयरेंस जो है ये आपका जिस तरीके का भी है
वो आप जो नाम इसमें लिखेंगे वो हो जाएगा। ये बैक में हो गया है पिंक कलर, ठीक है। इसी का फ्रंट कलर भी होता है जो कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोविजन विच इज गिवन। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मास्क कलर है, बटन है, मास्क कलर है। मास्क कलर का जो बटन है वो कुछ और अगर हम रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। फिर और भी चीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें जो है इस कमांड बटन के लिए दी गई हैं। तो ये सब चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो कमांड बटन है और इसमें जितने भी आपके अगर मान लिया यहाँ पे टेक्स्ट है, इसको अगर हम चाहते हैं कि नहीं टेक्स्ट लिखा हुआ ना आए, इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ पर कमांड, अब कमांड बटन की जगह कुछ और लिखना है तो इसको भी हटा सकते हैं। अब यहाँ पे मान लिया क्या लिखना है, लॉगिन, जैसे मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी बताया था। यहाँ पे लॉगिन कर दिया। यहाँ पर अगर हमें अब ये दोनों बॉक्स किस चीज़ के लिए है वो दर्शाना है हमें, तो क्या लेंगे, यहाँ पर से आपका लेबल है, वो लेबल यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ देखिए लेबल हमने लगा दिया। अब यहाँ पे इस लेबल को जो है हम लोग लिख देंगे यूजर आईडी, है ना, यूजर आईडी। तो ये आपका लेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर जो है लेबल, अब ऐसा नहीं है कि आप क्रिएट करते जा रहे हैं और ये क्रिएट होते चला जा रहा है, नहीं। फॉर ईच एंड एवरी क्रिएशन देयर इज अ प्रोग्राम विच हैज बीन, के लिए प्रोग्राम रखा गया है। देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे यूजर आईडी है और पासवर्ड है। अब यूजर आईडी यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, तीनों की में प्रोग्रामिंग कर देंगे, हमारा एक पेज बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं रन करा रहा हूँ, देखिए कैसा लगेगा, रन करा रहा हूँ, ये देखिए रन कर हो गया। रन होने के बाद आपसे ये यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो अभी चूंकि हमने इसमें प्रोग्रामिंग किया नहीं है, केवल फॉर्म क्रिएशन किया है, तो वो चीज़ें तो अभी नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको नजर आने लगेंगी कि किस तरीके से काम होता है। एनीवेज हम लोगों को इसको स्टॉप करना होगा। जैसे ये स्टॉप करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखिएगा कि इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसका एक अलग प्रॉपर्टीज है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। इसमें भी अगर हम चूज करेंगे कलर तो कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ भी पैलेट सिस्टम है, पैलेट सिस्टम में गए, कलर चूज किया, पिंक कर दिया, पिंक आ गया। आई होप कि सभी लोगों को पिंक दिख रहा होगा। इसका भी कलर चेंज कर देंगे, इसमें पैलेट में जाकर के इसका भी पिंक कर देंगे, पिंक आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा जो है अच्छा दिखने लगा। तो दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कई सारे फॉर्म्स के क्रिएशंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे हम लोग नोट्स में चलेंगे। These are the main divergence from old basic। इतना ही बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह में जो MS DOS की जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती थी, इतना ही करने के लिए पता नहीं कितना समय लग जाता, जबकि मुझे बिल्कुल मैक्सिमम 2 मिनट लगा है, उसमें 2 घंटे लग सकते हैं एक पेज बनाने में। तो वो बहुत ही टफ टास्क है। अगर ये इतनी छोटी सी चीज़ों में 2 घंटे लग सकते हैं, तो अगर मान लिया कुछ बड़ा काम करना होगा, सॉफ्टवेयर बनाना होगा, तब तो उसमें पता नहीं महीने लग जाएंगे। जबकि हम लोग जो है विजुअल बेसिक में, चूंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो इसमें काफ़ी कुछ हम लोग आसानी से कर सकते हैं, समय रहते बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब सभी की अभी मैंने आपको जो ये दिखाया है, इसमें सभी के लिए जो है अलग अलग कोड्स भी लिखे गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोड्स लिखे जाते हैं, है ना। ये कोड्स इसमें लिखे गए हैं। अब यहाँ पे कोड्स जो है कैसे लिखे गए हैं, अब यहाँ पे देखिए डबल क्लिक ये कीजिएगा तो इसका कोड आ जाएगा। फिर आप देखिएगा पीछे इसका डबल क्लिक कीजिएगा, इसका कोड आ जाएगा। फॉर्म का पे डबल क्लिक कीजिएगा, फॉर्म का कोड आ जाएगा। तो ये बटन का पे कीजिएगा, बटन का कोड आ जाएगा। देखिए command1_click, प्राइवेट सब फॉर्म, बहुत सारे चीजें हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारे कोड्स डेवलप हुए हैं
केवल ड्रैग एंड ड्रॉप हमने किया था, लेकिन उसके लिए अपने आप कोड्स भी डेवलप होते चले गए हैं। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें और भी चीजें हैं। देखिए ये जो है इन विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, in Visual Basic programming is done in a text based environment। ये जो विजुअल बेसिक का जो प्रोग्रामिंग है वो टेक्स्ट बेस्ड एनवायरनमेंट होता है। टेक्स्ट बेस्ड एनवायरनमेंट, जो प्रोग्रामिंग हम लोगों ने किया वो टेक्स्ट बेस्ड ही तो है। हम लोगों ने देखा तो कि टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट खुल रहे हैं। एग्जांपल में देखिए, ये अगर मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये सारा टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग आ गया, है ना। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, जैसे यहाँ पे इन विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग इज डन इन अ टेक्स्ट बेस्ड एनवायरनमेंट एंड द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। प्रोग्राम कैसे हो रहा है एग्जीक्यूट? सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रोग्राम जो है वो क्या है, वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। तो प्रोग्राम को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कैसे होगा? वन बाय वन। एग्जाम्पल कि सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो इसका एग्जीक्यूट होगा, फिर इसका एग्जीक्यूट होगा, फिर इसका एग्जीक्यूट होगा, तब जाकर के हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए कई बार होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज इसमें अवेलेबल है। जैसे ये फॉर्म है, इस फॉर्म से हम दूसरा कोई फॉर्म खोलना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है ना। तो दूसरा फॉर्म खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और यहां पर जो है ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट में ऐड फॉर्म। ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा। अब इस प्रोजेक्ट में आपका ऐड फॉर्म दिख रहा है। ये ऐड फॉर्म करेंगे, एक और फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे खोल दीजिए एक फॉर्म, आपको दिख रहा होगा कि एक और फॉर्म खुल चुका है। अब लॉगिन करेंगे तो कोई ना कोई तो एक और फॉर्म चाहिए ना हमें। तो जैसे ही लॉगिन होगा तो उसका एक और फॉर्म हम लोग खोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक और भी फॉर्म खोल सकते हैं। अब ये फॉर्म जो है इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हम लगा देंगे। या फिर इसको अगर हम लोग करेंगे, इसको अगर मान लिया इस फॉर्म को हमें खोलना है तो कैसे खोलेंगे? तो हमें जो है कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये इवेंट, मतलब अगर हमने लॉगिन किया, लॉगिन पे अगर हमने क्लिक किया एक बार, तब वो फॉर्म खुले। अगर ऐसा हमें करना है तो हम क्या करेंगे कि इस लॉगिन का जो प्रोग्रामिंग कोड है, ये देखिए इसका कोड है, इसका कोड पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग कर देंगे। फॉर्म, अब उसकी नेमिंग देखेंगे। इसकी नेमिंग क्या है? फॉर्म 2 है। याद रखिए ये फॉर्म 2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्म 2 डॉट शो। फॉर्म 2 डॉट शो। अब ये हमने कर दिया, ये इसकी प्रोग्रामिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा मैं इसको रन करा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ, फिर से रन करा देता हूँ। ये देखिए रन हो गया। अब जैसे ही रन हुआ मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आपका नया फॉर्म खुल गया। आपको दिख रहा होगा ये फॉर्म 2 था। जैसे ही मैंने लॉगिन किया नया फॉर्म खुल गया। मतलब एक पेज से दूसरा पेज कनेक्ट हो सकता है। एक पेज से दूसरा पेज कनेक्ट हुआ है ना। अब इस पेज को जैसा भी पहले अगर अगर मान लिया कि ये पेज खुला है, तो इस पेज को खोलने के लिए अगर मान लिया हमने कुछ किया है, इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसका भी बैकग्राउंड कलर पैलेट में जा करके और कुछ हमने चेंजेस कर दिए इसमें। ये देखिए पूरा का पूरा जो है आपका ये रेड हो गया ये। अब इसमें जो भी हम लोग करेंगे वो चलेगा, वो रेड खुलेगा। देखिए यहाँ पे लॉगिन किया, ये रेड हो गया, ऐसा खुल गया।
तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। तो ऐसे कई सारे प्रोग्रामिंग कोड्स हैं जो हमें सीखने हैं, कई सारे। तो वो हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे। अब जैसे कि मान लिया कि कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें भी होती है। तो उसकी प्रोग्रामिंग कोड कैसे करेंगे वो भी जो है मैंने लास्ट क्लास में बताया था। बट स्टिल मुझे मालूम है कि हो सकता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी मेरे पास है, जैसे यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग की चीज़ें कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपकी जो प्रोग्राम है उसमें हमें कुछ प्रिंट करना है। मैं चाहता हूं कि मैं जब प्रोग्रामिंग जो है उसमें आपको प्रिंट हो जाए, कहाँ प्रिंट हो जाए, फॉर्म पे प्रिंट हो जाए, है ना। तो ये फॉर्म पे कैसे प्रिंट होगा? तो फॉर्म के लिए जो है हमें फॉर्म पे ही आपको प्रिंटिंग करना होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए कि ये वाला मैं इसको मैं इस पे कुछ प्रोग्रामिंग करता हूँ, रेड वाले पे। तो रेड वाले पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ वेलकम टू विजुअल बेसिक। तो ये कैसे प्रिंट होगा? तो जो फॉर्म मैंने लोड किया है उसी पे वो चीज़ें आएंगी। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिएगा कि जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म पे प्रोग्रामिंग होगी क्योंकि इसी पर आपको प्रिंटिंग होना है। तो इस पे कैसे होगा? फॉर्म 1 डॉट शो, ये तो आपका होगा जो कि हमने फॉर्म 2 डॉट शो ऑलरेडी कर दिया है, तभी तो ये फॉर्म दिखता है हमेशा। अब इसमें आकर के हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी। देखिए मैं कर रहा हूं, प्रिंट, है ना, प्रिंट वेलकम टू विजुअल बेसिक। ये हमने कर दिया प्रोग्रामिंग। वेलकम टू विजुअल बेसिक 6.0, ये भी कर देते हैं 6.0, है ना। अब जो है इसमें प्रोग्रामिंग हमने कर दिया है। अब यहां पर क्या आएगा? प्रिंट होना चाहिए। हम लोग करके देखते हैं, ये प्रोग्रामिंग तो हमने कर दिया। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। ये हमने प्रोग्रामिंग तो कर दिया, अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराया, लॉगिन किया, फॉर्म 2 डॉट शो आया क्या? नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि फॉर्म 2 को हमने शो किया है, केवल कनेक्शन किया है फॉर्म 2 को। फॉर्म 2 पर जो भी चीजें हैं उसको प्रिंट भी किया, लेकिन वो प्रिंट को हमने शो नहीं किया है। तो कैसे होगा? जब तक हम इस फॉर्म को शो नहीं करेंगे तब तक वो चीजें शो नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे हमने जो डबल क्लिक किया था, यहाँ पे आपको दिखा होगा वेलकम टू विजुअल बेसिक 6.0। अब यहाँ पे हमें एक प्रोग्रामिंग और करनी होगी, एक लाइन और लिखना होगा। फॉर्म 2 है ये, फॉर्म 2 डॉट शो। अब जो है अगर मैं करूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं आपको रन करा रहा हूँ, ये देखिए ये प्ले बटन होता है, यहीं से रन होता है। यहाँ पे देखिए हमने आपको रन करा दिया प्रोग्राम। अब जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि वेलकम टू विजुअल बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। तो दिस इज द आउटपुट। अब हमने क्या किया है, फॉर्म 1 बनाया था, फॉर्म 2 बनाया था। तो जो भी हमने दो फॉर्म बनाए थे उसको देखिएगा कि यहाँ प्रोजेक्ट में ये दोनों फॉर्म दिख रहा है। यहाँ जो दोनों फॉर्म 1 भी दिख रहा है, फॉर्म 2 भी दिख रहा है ना। तो दिस इज द मेन आइडिया कि किस तरीके से फॉर्म को जोड़ते हैं, फॉर्म में किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। सपोज कीजिए कि फॉर्म 2 में हमें और प्रोग्रामिंग करनी है। क्या करनी है? हम लोगों को कुछ जोड़ना है। तो कैसे करेंगे? तो इसी फॉर्म, जो प्राइवेट सब फॉर्म लोड है, उसी पे हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे इसी के नीचे हमने लिख दिया प्रिंट,
20 + 10, ठीक है। और फॉर्म 2 डॉट शो तो है ही। अब आपका जो रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए, प्रिंट कराना चाहिए 20 + 10 को, मतलब रिजल्ट आपका 30 आना चाहिए। करके देखते हैं। तो ये हमने प्रोग्रामिंग कर दिया है। अब इसको हम लोग रन करा रहे हैं। ये देखिए हमने रन कराया। रन कराने के बाद लॉग इन किया तो देखिए यहाँ पे वेलकम टू विजुअल बेसिक आया और यहाँ 30 आ गया। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर और कुछ प्रोग्रामिंग करना है, यहाँ पे और भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया प्रिंट 20 - 10, फिर प्रिंट 20 × 10, ये भी कर सकते हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं। और उसके बाद डिवीजन भी कर सकते हैं। कैसे, प्रिंट 20 / 10, है ना। तो ये चारों चीज आपको दिखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इसको जो है हम लोग प्रोग्रामिंग हमने कर दिया है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग टू रन द प्रोग्राम। रन किया हमने, ये पहला फॉर्म आया, लॉग इन किया, दूसरा फॉर्म खुला, उसमें सारी चीजें हैं। देखिए 10 प्लस 20 + 10 30, 20 - 10 10, 20 × 10 200 और 20 / 10 2। तो ये सारी चीजें आपको आ गई, दिख रही है, आपको दिख रहा होगा। तो दिस इज द बेसिक्स। तो किस तरीके से आप लोगों को रिजल्ट आ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसमें कर सकते हैं। यही दो फॉर्म को लेकर के हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। अगर एक चीज और, कि जब हम इसको सेव करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि कहाँ हमने सेव किया है। जैसे इसको हमने स्टॉप कर दिया, अब स्टॉप करने के बाद इसको हमें सेव करना है, तो सेव प्रोजेक्ट में जाएंगे, है ना। सेव प्रोजेक्ट करेंगे और ये याद रखेंगे कि जो वीबी का जो आपका सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं उसी में आपका इसको भी स्टोर करेंगे। और इसको किस नाम से रखेंगे, तो आपको जो ये स्टोर करना है वो जो है वो हम लोग, ये देखिएगा फॉर्म 1 लॉगिन इस तरीके से हमने रखा है। यहाँ पे हम जो है इसको करेंगे टू फॉर्म्स के नाम से हमने रख दिया है। तो हम लोग सेव कर देंगे। तो सिंपल प्रोग्राम्स में चलिए फॉर्म 2 डॉट्स, यहाँ पर जो है कई सारे, देखिए फॉर्म 2 डॉट फॉर्म से भी सेव हो चुका है और यहाँ पे फॉर्म 1 डॉट फॉर्म से भी सेव हो चुका है और पूरा प्रोजेक्ट को है तो ये भी सेव हो जाएगा। प्रोजेक्ट 1 डॉट वीवीपी, यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 कर देते हैं, प्रोजेक्ट 2 डॉट बीवीपी। याद रखिएगा एक्सटेंशन जो होते हैं वो वीबीपी के नाम से होते हैं, वीबीपी इसका एक्सटेंशन होता है। ये आपका जो है सेव हो गया प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए जिस नाम से सेव हुआ था प्रोजेक्ट 1 है, नाम क्या लिखा था हमने, प्रोजेक्ट 2, वो आपको दिख जाएगा। प्रोजेक्ट 2 डॉट वीवीपी से हमने इसको सेव किया था।
ये सारी चीजें हैं, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से जो है ये काम करता है ना। और भी कई सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए। तो आगे हम लोग जो है इस प्रोग्राम को आगे, इसको नोट्स को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, इट एनेबल्स यू टू ज्वाइन द इंटरफेस बाय ड्रैगिंग, ड्रैग करके ही हमने बनाया था, एंड रिसाइजिंग, ये सारी चीजें ड्रैग करके ही बनाई गई थी, है ना। अब आगे देखिएगा, तो कई सारी चीजें हैं जो कि दर्शाई गई हैं। तो इसको अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टाइम ख़त्म हो चुका है आपका। तो साथ ही साथ मैं प्रैक्टिकल भी करवाता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सहूलियत रहे, है ना। थोड़ी सहूलियत रहेगी तो आप लोगों को भी अच्छा रहेगा हमेशा जो है ये देखने के लिए कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग्स की जाती है। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए चीज़ों के साथ, है ना। तो आपके लिए जो है मैं इसको, अगर आप चाहते हैं कि इसको लिख लें तो आप लोग जो है इसको लिख भी सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए, ये आपका स्क्रीनशॉट है, ये आप चाहें तो ले लें। ये अच्छा रहेगा, ठीक है। एनीवेज वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।